ही एकमात्र ऐसा जीव नहीं जो हमारा मित्र है। जमीन में कई प्रकार के ऐसे जीव हैं जो हमारे मित्र हैं, जो भूमि को और ज्यादा उपजाऊ बनाने का काम करते हैं। उन सभी जीवों को मिट्टी को टाइट करके या ये रासायनिक पदार्थ डाल करके हम लोग मार रहे हैं। और इतना ही नहीं, देखो सारी चिड़िया हम लोगों ने मार दी है रासायनिक पदार्थों के द्वारा। एक आजकल बड़ी चाय पत्ती के नाम से एक और दवाई समाज में चली हुई है, और वो दवाई जब से करके डालते दूसरे एकड़ जमीन के अंदर से अगर कोई शेष नाग भी गुजरेगा तो वो भी मर जाएगा। इसी प्रकार सारे जीव जंतु दूसरे जिलों के अंदर, दूसरे एकड़ जमीन के अंदर से भी निकल रहे हैं तो वो मर रहे हैं। सारे जीव जंतु मार दिए, हम लोगों को ये बात मिलेगा। इतना ही नहीं, आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को इस बात के लिए कोसेंगी कि आपके पूर्वज आपको जो जमीन देकर के गए वो बड़ी उर्वरक थी, फसल और पैदावार को शानदार कृषि के लिए उपयोगी थी, लेकिन आप लोग जो हमारे माँ बाप हैं, आप लोगों ने आपके ही पूर्वजों के द्वारा दी गई जमीन को बांझ बनाकर हम लोगों को दे दिया। आने वाली पीढ़ी के लिए हम दोषी बन रहे हैं। इसलिए जैविक खेती की ओर लौटिए। एक शब्द आता है जीवाणु और एक शब्द आता है विषाणु। थोड़ा सा विचार करेंगे जीवाणु किसे कहते हैं, और एक थोड़ा सा विचार करेंगे विषाणु किसे कहते हैं। जीवाणु होते हैं जो जीवन में सहायक होते हैं, और विषाणु होते हैं जो जीवन दायनी ऊर्जाओं को नष्ट करते हैं। जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई रुकावट बनता है तो विषाणु बनते हैं ना। तो जैविक का मतलब जीने में सहायक शक्ति, एनर्जी, पावर, ऊर्जा, मित्रता। तो ये जो मित्रता है ये जमीन में मिलाइए, ज्यादा से ज्यादा मिलाइए, ताकि जमीन अपनी जैविक क्षमताओं को ज्यादा बढ़ाए और हमारी थाली के अंदर जहर ना आए। एक और बात विचार कर रहा था मैंने, मेरे 1 एकड़ जमीन में चने बोए, इस भाई ने अपने 1 एकड़ जमीन के अंदर गेहूं बोई, आपने 1 एकड़ जमीन के अंदर कोई और फसल कोई। किसी और ने आगे पूछा कि तू ये क्या कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं भाई ये तो बेचने के लिए है, मैंने मेरी खाने के लिए 1 एकड़ बिना दवाई की अलग से रखी है। कहते हैं ऐसा, थोड़ा सा विचार कीजिए। आपने अपने लिए जो 1 एकड़ बोई है केवल गेहूं बोई है, आपको चने की भी आवश्यकता है, वहां आपके साथ धोखा हो रहा है। क्यों मैं कर रहा हूं? अर्थात एक दूसरे के साथ हम कर रहे हैं। हम लोग अपने खाने के लिए केवल एक फसल बो रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए इसके अंदर जहर मिला रहे हैं। आपने अपने लिए गेहूं बचा ली और जो गेहूं फालतू की थी उसमें मिला ली, उस मिली हुई गेहूं को इन्होंने खरीद ली। इनके खेत में चने थे, इन्होंने अपने लिए 1 एकड़ जमीन का चना जो इन्होंने खाद देसी डाल करके जो रखी वो अपने लिए रख लिया चना, बाकी में जहर मिलाया वो मैंने खरीद लिया। मैं सियाना तो बन गया कि मैंने तो मेरे खेत में खाने के लिए जो गेहूं बनाई है वो जहर मुक्त है, लेकिन मैं ये नहीं सोचता कि जो चना को खरीद रहा है, जो मूंग जो खरीद रहा है, मोट जो खरीद रहा है, तमाम प्रकार के मोटा अनाज आप जो खरीद रहे हैं वो भी इसी प्रकार एक दूसरे के साथ धोखापटी करके ही हम लोग बेच और खरीद रहे हैं। इसलिए इस जहर से बचिए, इस जहर के कहर से बचिए, औरों को भी बचाइए। और आप लोग बचा भी रहे, आप लोग काम भी कर रहे हैं, औरों को भी इसके लिए जागरूक कीजिए। बंधुओं, कई प्रकार की घटनाएं मैं देखता हूँ भोजन के। आप लोग अपने घर के घी को चेक करवाइए, उसके अंदर रासायनिक तत्व है। अपने गेहूं को, अपनी दाल को, अपनी सब्जी को, अरे कितने प्रकार के यहाँ पर सब्जी के अंदर जो फुहारा लगा करके जो रसायन छिड़के जा रहे हैं वो ऊपर से डब्बी पैकिंग होकर के आ रही है, और उसके ऊपर लिखा है फसल रक्षक एल, फसल रक्षक एफ। आ रहा 2 प्रकार का है अपने पास, है ना, फसल रक्षक एल और फसल रक्षक एफ। एक तो होता है फफूंदी को मिटाने के लिए, एक होता है कीटनाशक। ठीक बात है, लेकिन बंधुओं हमारे साथ धोखा हो रहा है। ऊपर आयुर्वेद अर्थात जैविक का लेवल लगा हुआ है, अंदर उसकी अंग्रेजी रासायनिक पदार्थ है। हमें वहां पे समझना होगा। खेती कुछ लोग करते हैं, एक बार एक मित्र था, उसने मेरी मान करके 150 एकड़ जमीन में भिवानी के पास में मटर बो दी, मटर की खेती कर दी। और दोनों मटर की खेती बोई और सारा का सारा उसने जैविक खाद प्रयोग किया। आदरणीय एमडी साहब और सीएमडी साहब, आप लोगों को भी इस बात को ध्यान में रखना होगा और प्रत्येक किसान तक इस बात को पहुंचाना होगा कि जब 150 एकड़ जमीन के अंदर मटर की खेती उसने की, तो वो जब फसल लहलहाती हुई, तैयार होती हुई अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंची तो उसमें कीड़ा आ गया।
पूरे मटर के अंदर बीमारी आ गई, उस बीमारी से निपटने के लिए हम लोग क्या करें? उस बीमारी से, उस कीड़े से निपटने के लिए जब हम लोग किसी भी खाद्य की दुकान पर जा रहे हैं और वहां जाकर के बोल रहे हैं कि मेरे मटर में, मेरी खेती में ये बीमारी आ गई है, वो वहां आपको लूटता है, वो वहां आपको लूटता है। इसके लिए क्या करें? इसके लिए आप लोग इन कंपनियों से मिलिए, जिस प्रकार एग्रोनेचर फार्मिंग है, इस प्रकार की 50,000 कंपनियां हैं, उन कंपनियों से मिलकर के उन कंपनियों की वास्तविकता और उन कंपनियों की सच्चाई क्या है जान करके आप उनसे वो एल और एफ, कृषि रक्षक, कीटनाशक और फफूंदीनाशक, एक और बीमारी है फिडेक्ला, आपको पता है फसल पक करके तैयार होती है, उसमें एक और बीमारी नहीं पैदा होती है फिडेक्ला। इन सब के लिए हमारे जैविक विशेष सब्जेक्ट के अंदर कई प्रकार की दवाइयां हैं। तो किसान बंधुओं, आप लोग जब इन दवाइयों के लिए जब बाजार में जाते हैं तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े लुट करके मेरे पास आए और उन्होंने कहा महंगी मुकदमा करके आप हमारी मदद करो। तो उन लोगों की जो सच्चाई जानी तो पता चला, 1.5 एकड़ जमीन में मटर गोभी और दवाई छिड़कने के लिए जब हम लोग बाजार गए, अर्थात वो किसान अपने आप की बताता हुआ बता रहा है कि जब मैं बाजार में गया और बाजार में जाकर के जब मैंने इनके लिए दवाइयां खरीदी तो इन दवाइयों के डब्बियों को देखा, तो उन पैकेट्स को देखा तो जैविक खेती के लेबल लगे हुए और अंदर की पूरी अंग्रेजी दवाइयां हम सब लोगों को जेब पर डालने का काम कर रही हैं, और वो दवाइयां जो खेतों में डाल रहे हैं तो वापस आप जहर ही डाल रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से इन लोगों ने एक बुकलेट भी बनाई है। उस बुकलेट के अंदर इन्होंने जिक्र किया है, पेज नंबर 2 पर ही इस बात का जिक्र है, इन्होंने लिखा है कि केंचुआ खाद का प्रयोग क्यों करें, उपयोग क्यों करें। तो आप लोग इसको पढ़ना थोड़ा सा। इसके अंदर इन लोगों ने स्पष्ट लिखा है कि केंचुआ खाद जैविक और भौतिक एवं रासायनिक तरीके से लाभ देता है। बिल्कुल सच्ची बात है। केंचुए का जब हम लोग खेतों के अंदर उत्पादन करके डालते हैं उनको केंचुओं को, तो वो उसकी भौतिक, प्राकृतिक और आंतरिक स्थिति को सुधारने का और भूमि की रूपरेखा को और भूमि के कणों को सुधार देने का कार्य करता है। इसलिए भी हमें इनकी बुकलेट पढ़नी चाहिए। आगे इन्होंने लिखा है मिट्टी की संरचना और